नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास और हमारी प्रिय यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज जोधपुर। जो हमारी क्लास का नाम है श्री क्लासेज जोधपुर, शुरुआत की है तो आगे तक जाएंगे। तो कहते हैं उड़ान उड़ान एक ऐसी चीज़ होती है जो हर इंसान चाहता है। उड़ान तो हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी को अपने पंखों पर विश्वास होता है, किसी को नहीं। को उड़ान भर के आगे निकल जाते हैं, को सोचते हैं यार कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे। कुछ मन में ना एक अटपटा सा एक भाव होता है। तो अपनी अपनी उड़ानें होती है, कोई आगे निकल जाते हैं, कोई बेचारे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, वो भी उड़ान भरेंगे, वो अपना मनोबल नहीं तोड़। जिसने मनोबल तोड़ दिया वो तो उसी टाइम पे काम हो गया उसका। तो मनोबल ऐसी चीज़ है, कभी नहीं तोड़नी चाहिए। हमने भी शुरुआत की है, हमारा मनोबल डाउन होगा, कई लोग डाउन भी करेंगे, लेकिन हम अपना मनोबल नहीं तोड़ेंगे। और जो जैसे चल रहा है हर टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और एक बात है कि बार बार ना इस चीज़ के बारे में हमें नहीं कहना पड़े कि यार सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि यार कोई हम बंदे, हमारे लड़के हैं ना, वो हमारे जो चैनल है उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो देखते रहिए, हम यही चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करें, हम आगे बढ़े। तो देखिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो वगैरह ये होते क्या है? मान लिया कि कोई दो नंबर है, कोई दो संख्याएं हैं। मान लिया कि वो ए और बी है। मान लिया दो संख्याएं जो है ए और बी है। तो रेशियो क्या है? तो संख्याओं का रेशियो क्या है? तो संख्याओं का जो अनुपात, जो रेशियो है वो क्या है? वो ए रेशियो बी। भाई ए और बी का रेशियो क्या है? दो संख्या ए और बी है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होता है? रेशियो। इंग्लिश में रेशियो बोल दो, हिंदी में अनुपात बोल दो। तो ये रेशियो है। इसको अपन चाहें या को लगा कि अगर इसको अपन लिखना चाहें तो ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ए रेशियो बी कह दो या ए अपॉन बी कह दो। ये है ये चीज़, ठीक है। अब जरा देखना, रेशियो अनुपात, एक इसमें होता है प्रोपोर्शन, जो होता है समानुपात। इस क्लास को जरा बड़े लेंगे क्योंकि तुम लोग जीरो लेवल पे तो हो नहीं। तो देखना ये हो गया अनुपात। अब इसमें जो बात करते हैं प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन तो कहते हैं समानुपात। सम अनुपात, सम माने समान, अनुपात है ये। और जो अनुपात ना वो समान आएगा। अब देखना यहाँ जो साइन की अगर बात करूँ कि साइन क्या होता है? किसका? प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है? तो वो लिखते हैं ऐसे। ये रेशियो, ये रेशियो के आगे ना ऐसे कर दो, ये साइन होता है प्रोपोर्शन का। साइन होता है प्रोपोर्शन का, ये साइन होता है। ये कोई पॉइंट है, चार पॉइंट को एक दूसरे के फ्रंट में अगर सामने कर दो तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। और सिर्फ दो पॉइंट लिखोगे ऐसे तो बन जाता है रेशियो। ऐसे रेशियो बन जाता है और ऐसे कर दोगे तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। कि ये जो चार संख्याएं हैं, जो फोन नंबर्स हैं, वो क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, समानुपात में है, ठीक है। तो देखना जरा इसमें कौन कौन संख्या दे रखी है। इसने ये कहा है, बोर्ड कहाँ गया, सॉरी रजिस्टर। इसमें देखना, अब ये देखना कि क्वेश्चन इस टाइम मान लो कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। देखना 2, ठीक है, रेशियो 5, ये लिख दिया मैंने प्रोपोर्शन। 6 रेशियो कितना होगा? चलो ये लो 15 लिख लो। इन प्रोपोर्शन मतलब समानुपात में है या नहीं है, ये क्या करना है अपन को
बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि इसको, चलो ये समझ नहीं आएगा, ये जो बाहर वाले हैं ना, इनको कर दो बाहर वाले से, इनको, ये जो अंदर वाले हैं इनको कर दो अंदर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये है ना, ये बाहर वाले पद, इनको कहते हैं एक्सट्रीम, EXTRME, एक्सट्रीम। और ये हो गया मिडल, इनको अपन मिडल बोल सकते हैं, मिडल मीन बोल दो इनको, मिडल मीन मतलब मध्य, बीच में तो ये मिडल हो गया, ये क्या हो गया एक्सट्रीम, मिडल का हो गया मध्य और एक्सट्रीम का हो गया बाहरी, कि जो बाहरी कौन कौन से हैं ये मिडल हो गए। देखना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो बाहरी का बाहरी से करेंगे तो ये लो 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 15, फिर इक्वल करेंगे, देखना है प्रोपोर्शन में है ही नहीं है, ये एक्सट्रीम ये मिडल, ये आ गया 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, ये कितना आया 30, ये कितना आया 30, तो दोनों इक्वल आ गए। एक्सट्रीम से यहाँ लिखूँगा कि एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम, और ये हो गया मिडल, मिडल मीन कह दो, एक ही बात है, मिडल मीन। ये क्या है, बराबर आए, इक्वल आए हैं, तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो किस में है, प्रोपोर्शन में। ये एक तरीका है प्रोपोर्शन मालूम करने का, प्रोपोर्शन में कोई चीज़ है या नहीं है। ये अनुपात का खेल है। अनुपात का साइन, 2 बिंदु होते हैं वो आ जाते हैं रेशियो में, जो 4 बिंदु होते हैं वो हो जाते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब देखना, कोई 2 संख्याएं हैं, नोट लगा के लिखो, लिख लेना कि कोई 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं जो मध्य अनुपाती हैं, मध्य अनुपाती है, ठीक है। ठीक है, अब मध्य अनुपाती में क्या करना है अपन को, मध्य अनुपाती में दे रखी है, मान लिया। अब देखना क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे 6 है और 24 है, ठीक है। इस 6 और 24 जो 6 और 24 का क्या हो गया, मध्य अनुपाती क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगर वो पूछेगा ना इनसे, तो 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या है, मिडल रेशियो, इनका मिडल रेशियो क्या है, 2 संख्याओं का मिडल। तो क्या होगा यहाँ पे देखना, यहाँ लिख दो रूट A और B, वो 2 संख्याएं, यानी कि 2 संख्याएं A और B है, 2 संख्या A और B है जो मध्य अनुपाती है, तो उनका ये मतलब निकालना पड़ेगा मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ठीक है। रूट में A गुणा B, तो 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे मध्य अनुपाती क्या होगा, रूट A इंटू B, तो रूट 6 गुणा 24 कितना आएगा, कर लो 144 आएगा। इसका कितना हो गया 12। तो 6 और 24 का जो मध्य अनुपाती होगा वो क्या होगा 12। ये हो गया मध्य अनुपाती। अब करेंगे बात तृतीय अनुपाती की, ठीक है। चलो देखना, फिर नोट लगा के मध्य अनुपाती हो गई। कोई 3 संख्याएं तृतीय मध्य अनुपाती हो गया 2 का। अब बात करेंगे 3 का तृतीय अनुपाती, 2 संख्याओं का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। तो कैसे लिखोगे, मान लिया वो संख्या कौन कौन सी है, माना वह संख्याएं
संख्या क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तीसरी मान ली मैंने एक्स। कोई दो संख्याएं हैं जो, ठीक है, दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, पहले दो करने का तर्तीय अनुपात का, सॉरी यहाँ दो कर लेना, दो संख्या मध्य अनुपाती हो गई। अब तृतीय अनुपाती, तो मान लिया वो संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी मैंने क्या मान ली, एक्स है। तो मैं यहाँ करूँगा ए दे रखा है, ये बी। प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे अपन को चार चाहिए प्रोपोर्शन के लिए, वन तभी तो आएंगे, दो इधर और दो इधर, दो एक्सट्रीम में आएंगे, दो मिडिल मीन में आएंगे, मतलब दो बाहरी और दो आंतरिक। तो ये बी लिख लिया। फिर क्या करेंगे, अगर तीन का पूछे ना तो ए दे रखा है, दो तीसरे अपन ने यहाँ मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा बी वापस, क्यों, ये इसके प्रोपोर्शन में है बी, और ये अपन ने मानी ए बी, तीसरे मान ली एक्स। तो ए दे रखा है, ये बी, फिर ये बी वापस प्रोपोर्शन के लिए हमें करना पड़ेगा, बी वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आगे आपने माना एक्स। तो ये 1 2 3 4 हो गए, दिस 4 डिजिट हो गई है। चलो अब ये बाहरी और ये दो, ये कर लो आंतरिक, मिडिल हो जाएगा, मिडिल मीन। तो कर लो, ये हो जाएगा ए एक्स, फिर बराबर बी स्क्वायर, अपन को इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तृतीय अनुपाती निकालने का ये हो गया। इसको साफ कर दो एक बार। देख लेना इसको ना एक बार। तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र या कह दो फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, मतलब वो बी दे रखा होगा ना, उसका स्क्वायर कर दो और ए से उसमें डिवाइड कर दो। ए और बी दो संख्या दी हुई थी, उसे अपन ने तृतीय अनुपात निकालना सीख लिया, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया तृतीय अनुपाती। अब बात करेंगे अपन चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ के लिए 3, वही नोट लगा के, नोट नंबर 3 पहला मध्य अनुपाती का, दूसरा नोट तृतीय अनुपाती का, चौथा। अब बात करेंगे चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अब ये 3 संख्याएं होगी, दो थी किसमें, तृतीय अनुपाती में 2 संख्या थी, और ये चतुर्थ अनुपाती इसमें क्या होगी, 3। ये ए बी और सी, ठीक है, 3 दे रखी है। अब इनका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, एक्स, ये अपन को निकालना है। एक्स क्या है, चतुर्थ अनुपाती, इसको मानना पड़ेगा कि मान लिया चौथा जो अनुपाती वो क्या है, एक्स है। जैसे तृतीय में अपने एक्स माना था, एक्स इक्वल टू क्या निकालता अपने, बी स्क्वायर अपॉन है, इसमें निकालेंगे अपन। देखना इसका क्या होगा, बता सकता है मुझे, किसी को आ रहा हो तो पहले। चलो इसमें क्या होगा, ए, ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा। चलो ए रेशियो बी, फिर करेंगे प्रोपोर्शन, ये सी, इसमें रेशियो एक्स। उसमें क्या कहता, अपने पास ए बी था तृतीय में, तो ए कर लिया, संख्या सिर्फ 2 ही दी हुई थी, तो ए बी, वहाँ पर प्रोपोर्शन के ने क्या किया, यहाँ बी लिखा, फिर ये रेशियो लगा दिया, फिर यहाँ पे एक्स। अब चतुर्थ अनुपाती अपन को निकालना है, तो ए बी सी 3 तो दिए हुए हैं, ये प्रोपोर्शन में इसके सी के, चौथे अपन ने मान ली। अब ये करेंगे बाहरी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम हो जाएगा। और ये जो है ना, ये हो जाएगा आंतरिक, ठीक है। तो कर लो, ये हो जाएगा AX इक्वल टू BC, AX इक्वल टू BC, एक्स निकालनी है, एक्स क्या होगा, BC अपॉन A। ये चतुर्थ अनुपात निकालने का सीधा फॉर्मूला, ठीक है। जो मध्य अनुपात है उनका क्या होगा, रूट AB, उन दोनों गुणा करके उनका रूट अंडर रूट निकाल दो,
वो निकल जाएगा। तृतीय अनुपात में क्या किया, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। चतुर्थ अनुपात में क्या किया, x इक्वल टू बी सी का मल्टीप्लाई कर दो इंटरनल का, इसका भाग दे दो, ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है, ये कुछ सूत्र हैं, देख लेना एक बार। इससे ज़्यादा तो चैप्टर में मेरे साथ कुछ है नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल और देख लो, एक नोट और लगा लो। माना कोई राशि है, कोई मूल राशि को धन है, वो m है, कितनी भी हो सकती है, m है। कोई माना कोई राशि m है, इसे किसे बांटना है, माना उसे a और b, या कह लो a अनुपात b में बांटना है। तो a का निकालेंगे, a है ना, इसका क्या करेंगे अपन, इसमें होगा a, इसका निकालेंगे पहले, ठीक है। a अपॉन क्या हो जाएगा, ये a प्लस b इंटू क्या होगी, वो मूल राशि। ये a निकालने का फॉर्मूला, मतलब इसके हिस्से में कितना आया, ये ऊपर a, फिर दोनों का योग मल्टीप्लाई में m, फिर b निकालने का, ये b, फिर दोनों का योग करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल राशि है ना उसको। ये b निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। अनुपात निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ए बी सी का पूछ लेगा 3 का, ए बी सी डी 4 का पूछ लेगा अनुपात, ए बी सी डी ई 5 6, जितना मर्जी पूछो। अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, तो तुम याद रखना, और ट्रिक करा रहा हूँ, इतना ही है ये। इस मूल राशि को इसमें बांटना है, किस तरीके से बांटेंगे, ऊपर राशि, नीचे उन दोनों का योग, अनुपातों का योग इंटू लाभ दे रखा हो लाभ, मूल राशि दे रखी हो तो मूल राशि उसमें अपन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, देखना इसमें क्वेश्चन है, फाइव 9 12 का चतुर्थानुपाती। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है, जो क्या होगा। तो मैंने क्या कराया था, x इक्वल टू क्या हुआ, पहले इसको करते हैं। देखा मैंने ये क्या 3 दे दिया, a b c दी हुई थी, तो अपन x माना, यहाँ मान लो 5 9, ये प्रोपोर्शन, ये 12 है, ये x, ये मान लो, वो ये a था, वो b था, ये c था, ये अपन ने मानना था, अपन ने इसको माना था x को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, तो 5 गुणा x 9 मल्टीप्लाई 12, 9 गुणा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x निकालूंगा, तो 12 को करें 9 से गुणा, कितना होता है 108, 108 हो गया। इसमें देंगे 5 का, डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया, 10 3 21.6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21.6। तो 5 9 12 का जो चतुर्थ अनुपाती आएगा ना, चतुर्थानुपाती, वो कितना आएगा 21.6। ये आ गया इसका चतुर्थ अनुपाती निकालने का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें लिख लो, ये दूसरा। इससे पूछ रहा है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती, चतुर्थ हो गया, ये तृतीय अनुपाती। सोल्व करेंगे इसको, तृतीय अनुपाती कैसे करेंगे, पहले को लिखेंगे प्रोपोर्शन रूप में, ये 18, ये 24, फिर वापस 24, ठीक है, प्रोपोर्शन के आगे, फिर ये अपन ने x है, ये अपन ने माना, ठीक है। तो कर लो इसको, ये
इसको करेंगे इससे एक्सट्रीम को, भर वाले को, इसको इससे 18 गुणा एक्स 24 गुणा 24, एक्स निकालेंगे 24 गुणा 24 अपन में कितना आएगा 18, 6 से कटेगा ये 6 3 18, 6 चौका 24, ये हो गया 8 3 24, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 चौक, ये 4 गुणा 8, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 चौक 32 हो गया। तो 18 हुआ है 24 का तृतीय अनुपाती, कितना आया 32। ऐसे भी कर लो, इसका फॉर्मूला हमने कराया था, ये जो तृतीय अनुपाती का क्या कराया था, ये मैंने तरीका बताया जो आप कर लोगे। क्या बताया था इसका, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी क्या है 24 स्क्वायर, 24 गुना 24, ए कितना है 18, ये लो 6 से 3 बार 6 से 4 बार, वापस वही तो आया, ये तो आया, ये कटेगा 8, ये 4 गुना 8 क्या आ गया 32। सूत्र याद रख लो, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही बी स्क्वायर अपॉन है। चतुर्थ अनुपाती का पूछा था, चतुर्थ अनुपाती का, तो उसमें x इक्वल टू बी गुणा सी अपॉन ए, ये x बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तरीका है याद रखने का। देख लो, अगर फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले जो सूत्र बने हैं वो इन्हीं से बने हैं, इसी तरीके से एक्सट्रीम किया, बाहरी किया, मिडिल वाले को अंदर वाले से गुणा करके उनके इक्वल में डाल दिया, तो वो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, और मध्य का हमने बता दिया था पहले करके, और तृतीय का भी हो गया, चतुर्थ का भी हो गया, जो फॉर्मूले कराए थे उनका हो गया। ठीक है, चलो अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना वो देखते हैं कि चलो ये करो फिर, इधर रखा है क्वेश्चन एक कि रुपये 675 को ए और बी में 5:4 5:4 के अनुपात में विभक्त मतलब विभक्त कीजिए। बांटना अपन को देखते हैं, अब बांटना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा था ना कि अगर ए का निकालना है तो ये ए लिख देंगे, अपॉन में इनका योग कर देंगे, इंटू एम कर देंगे। तो देखना इसमें ए का निकालने का आता, बी आता तो यहाँ बी कर देते, बाकी सब वही होता। ए निकालना है, इनको बांटना है ए और बी में, तो ए का क्या रेशियो क्या है 5:4, इनका योग करेंगे, योग कितना आएगा 9। ये क्या है ए का है, ये 4 रेशियो किसका है बी का है। तो चलो ए का निकालेंगे, ए कितना है 5 अपॉन ए प्लस बी कितना है 5 + 4 कितने होंगे 9, जो राशि कितनी है 675, यहाँ लिख दिए 675, कट रहा है ये 7 में 63, ठीक है 7 से कट 7वां कट रहा है 63, बच्चे 4, 5 9 5 45, तो 5 गुणा 75, हाथ की 2 35 2 37। ऐसे बी का निकालो या इसमें से इसको लेस कर लो, वो बी का बच जाएगा। 475 5 300 रुपये हो गए, 300 बच गए बी के। कैसे है ये देख लो, बी इक्वल टू करेंगे कितना 4/9 गुणा 675, बी का 4 ही है, योग आ गया, एम राशि वही है, ये 75, ये 4 गुणा 75 कितना होता है 300 तो होता है, तो आ गया नहीं। इसमें से इसको लेस कर लो, 675 में से 375 निकाल लो, बी की निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, अनुपात वाले, इसमें दे रखा होगा, देखा जरा एक बार रेशियो वाले क्वेश्चन, ये भी एग्जाम पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं। तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इस तरह इस राशि को इतने रुपए में बांटना है। अब जरा एक क्वेश्चन देखना है इसमें, एसएससी में आया हुआ है ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है
3:4, ठीक है। फिर B:3 इक्वल कितने रखा है, मतलब ये है A:B कितना 3:4, B:C कितना 8:9, 8:9, ठीक है। हो तो यदि A:B ये हो, B:C ये हो, तो A:C जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं। देखना इधर, ये मान लेता हूँ मैं A है, बात किसकी चल रही है, A, B और C की, 3 की चल रही है। ये B, ये रेशियो C लिख लिया। किसी में बीच वाले बराबर करने कुछ नहीं करना, बीच वाले की अपनी कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना। यहाँ लिख लिया मैंने A:B कितना, A:B कितना 3:4 लिख लिया। B:C कितना, B:C, B की जगह 8 के सामने C कितना 9, यही है। पूछा क्या है, A:C, ये जगह खाली है, ये भी खाली है, कुछ नहीं करना। अब ट्रिक का ध्यान रखना, इधर खाली है, ये लगाए रेशियो, ये भी खाली है, लगाए रेशियो। इधर 4 है, ये खाली है, जो यहाँ ना वो लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। चलो अब इधर ये भी खाली है, अब यहाँ ये ना 8 ना, ये 8 यहाँ लिख दो। इधर यहाँ खाली था, इधर पास में कौन था 4, 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। इधर खाली था, पास में कौन इस लाइन में 8 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 8 3 24 आ गए। ये 8 चौक 32, 9 चौक 36। तो याद रखना A:B:C कितना आया 24:32:36। कट रहा है, 4 से काटो, 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके SSC परीक्षा 2006, SSC परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अगले वाले ने पूछा था, ठीक है। फिर SSC परीक्षा 2008 का भी है, देखना जरा इसमें। चार वाला नहीं पूछा कभी, चलो। A:B कितना 3:2, 3:2। ये B:3, 3:4। तो A:C जो है वो क्या होगा, A:B 3:2, 3:2, B:C 3:4 और A:C इसका पूछ रहा है। A भी दे दिया, B दे दिया, इसे पूछ लिया, ये लिख लिया A:B:C। A:B कितना 3:2। फिर B:C कितना, ये B:C कितना 4। मैंने कहा ना जो यहाँ है इसके पास ये जगह खाली है, इसके पास में ये लिख दो, 2 है इधर, ये 2, इधर 3 है, ये खाली है। तो यहाँ इसको मत देखना, ऊपर वाले को मतलब नहीं है उसको, ये है इसके पास में, ये जगह खाली थी, इसके पास में ये 3 था, तो यहाँ 3 लिख दिया। ये कर लो, यहाँ पे इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 4 2 के 8। तो A:B:C, A:B:C कितना आया 9:6:8। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ, पूछा गया है। तो इस क्लास में अपने मध्य अनुपात क्या होता है वो देख लिया, समानुपात क्या होता है वो देख लिया, कैसे होते हैं, एक्सट्रीम बाहर वाला पद होता है, मिडिल मीन अंदर वाला होता है, बाहर वाला गुणा कर दो, वही बराबर में क्या कर दो अंदर वालों को। अनुपात हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात हो गया, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं बता दिया।
फिर मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, रूट ए बी, ए और बी का मध्य अनुपाती क्या होगा, रूट में ए बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, मान लिया एक्स मान लिया तो कितना होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी तृतीय अनुपाती की, हो गया क्या आएगी, बी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फिर पूछ लिया इसका चतुर्थ अनुपाती का, चार वाला ए और बी। ठीक है, सी दे दिया और चतुर्थ अनुपात जो आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। सूत्र क्या बना इससे, एक्स इक्वल टू एक्स बराबर बी सी बट्टा ए, बी सी को गुणा कर दो और ए से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, चतुर्थ अनुपाती निकल आएगा। फिर बात की थी कि जो राशि है, कोई भी धनराशि है, वो ए रेशियो बी में ना, मतलब उसको बांटना है अपन को। कोई राशि दी हुई है, कोई रेशियो अनुपात दिया हुआ है, उनको बांटना है कि इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है। तो क्रेंगे वो ए अपॉन ए प्लस बी उनका योग करना है, राशि दी हुई इसको मल्टीप्लाई में कर दो, वो भी निकल आएगा। फिर ये ए बी सी वाला जो रेशियो वाला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात सी पूछ लिया, ए अनुपात सी देख किया, ए अनुपात सी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया और पूछ लिया आगे वाला, अनुपात वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ये पूछ सकता है, अपना कोई मतलब नहीं है, जो खाली है उसके आगे वाला लिख दो। ये ए रेशियो बी था, बी रेशियो सी था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 लगा दिया, 3 यहाँ 3 लगा दिया, इसको गुणा कर दिया, निकल आया। ऐसे कुछ कहीं चीज ऐसे कुछ करते हैं गुणा, वो नहीं है, इतना कौन याद रखेगा, भूल जाओगे। जगह खाली है के पास में ये है, ये लिख दो, ये जगह खाली है इसके पास में ये है, ये लिख दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो, इसे ये निकल आएगा। तो अगली वाली जो क्लास आज जो क्लास देख पता नहीं कितनी बड़ी हो गई है, तो अगली वाली जो क्लास लेंगे ना उसमें ए बी सी 3 के कराएंगे, अगली वाले में 4 के कराएंगे, ए बी सी डी, ई भी ले लो, एफ ले लो, जितने मर्जी, कोई मतलब नहीं है, हमें जो जगह खाली दिखे उसे आगे वाला लिख दो बस, और कुछ नहीं है। फिर उनको सबको गुणा कर दो, रेशियो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कुछ एग्जाम है, और कल मॉर्निंग में शायद एक क्लास डालूंगा जिसमें एनटीपीसी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक WTO की संख्या पूछी गई थी, 164 होती है। क्यूरी जो मेरी क्यूरी है वो कौन था, पता है कि मैडम क्यूरी है, रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स में दिया हुआ है, कॉमन सेंस क्वेश्चन था। मैडम क्यूरी फिजिक्स में है तो भौतिकी तो आना ही है, फिजिक्स तो। उसने रेडियम की खोज की थी तो कर दी, रेडियम क्या था तो केमिस्ट्री में आता है, तो भौतिक और रसायन से उसका संबंध आ गया, ये क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन हैं और भी, एड्स की फुल फॉर्म तो आई थी। चलो तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। और जो भी बंदे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पे आओ, सभी का स्वागत है। हमारी तरफ से तो आपका स्वागत हर बार रहता है, तो चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भी नहीं है, ये तो आपका हक है और लेना हमारा, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को ऑल पे करोगे तो हर नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाएगा। चलो आएंगे फिर एक नई वीडियो के साथ हमारी यूट्यूब क्लास से जोधपुर में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद।